संपत्ति में अधिकार का जो नया नियम है, अगर उसमें सही से देखें तो बहुत प्रकार का उलझन है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई भी माँ बहन है और उनको अगर पति के द्वारा अगर छोड़ दिया जाता है, किसी कारण बस उनका पति से लड़ाई हो जाता है, बात तलाक तक आ जाती है, तलाक का प्रक्रिया जो है वो आप करने लगते हैं, उस केस में आप ये सोचे हैं कि वो महिला का किसके संपत्ति में अधिकार होगा? पति के संपत्ति में अधिकार होगा या पिता के संपत्ति में अधिकार होगा? तो देखिए, समझना हमारा कानून का क्या नया नियम है उसको समझना बेहद जरूरी है। अब मान लेते हैं कि कोई भी महिला है, किसी कारण बस उनके पति का देहांत हो जाता है और जो संपत्ति है परिवार में वो ज्वाइंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो आपकी है वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, अलग अलग नाम पे नहीं हुआ है। तो फिर उनको अगर मान लेते हैं उनके बच्चे हैं तो वंशज हैं, तो नाम पे कराना आसानी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर उनके वंशज भी नहीं है तो और ज्यादा टेंशन होता है। तो संपत्ति में जब अधिकार की बात आती है, सरकार के द्वारा तो बेटी को अधिकार दे दिया गया कि जो संपत्ति है उसमें, पिता की जो संपत्ति है उसमें बेटी का भी अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि पहले बेटी का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएं कि बेटी को उत्तराधिकारी बना दिया गया इस बार। जैसे बेटा एक उत्तराधिकारी होता था पहले घर का, और उसी तरीके से, और बेटी को जो है उस समय उत्तराधिकारी नहीं माना गया था पहले, 2005 के पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बेटी को भी उत्तराधिकारी मान लिया गया। और अब यानी पिता का अगर कोई संपत्ति है तो बेटी का भी अधिकार होगा। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पे राज्य सरकार के कुछ नियम है, लेकिन आने वाले समय में आपको एक जैसा कानून जरूर देखने को मिलेगा। ये फिलहाल अभी उस राज्य सरकार के द्वारा उनका जो नियम है उसमें संशोधन होने के बाद वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे जो समझना है ये कि अगर मान लेते हैं किसी जो माँ बहन है उनको पति के द्वारा अगर छोड़ दिया जाता है तो उनका संपत्ति में क्या अधिकार होगा। तो पहला जो सवाल है उसको हम आपको बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर पति के द्वारा छोड़ दिया जाता है, ठीक है, छोड़ने के केस में क्या होता है, या उनका तलाक का जो है यहाँ एक तरह से तलाक होने के लिए कोर्ट में अर्जी अगर दिया जाता है। देखिए, पति का प्रॉपर्टी दो तरह का हो सकता है। एक पति का वैसा प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, पति ने खुद से कमाई करके अपने संपत्ति को अपने नाम पर जो है एक तरह से लिया है। तो उसमें अगर पत्नी चाहेगी कि नहीं अब उसमें हमको शेयर मिले, ठीक है, तो वैसा कोई प्रावधान यहाँ पे उनको, यानी वो तभी वो संपत्ति दे सकते हैं जब वो संपत्ति एक तरह से उनके पास जो है, यानी पत्नी भी अपना पैसा उसमें लगाई हो। उस केस में वो क्लेम कर सकती हैं कि हम भी पैसा दिए हैं और उसके पास उनका लीगल प्रूफ हो। अन्यथा अगर पत्नी चाहेंगे कि उसमें संपत्ति में हमको हिस्सा मिले, ठीक है, देखिए पत्नी जो है तलाक के बाद जो उनके बच्चे हैं उसको तो मिलेगा ही, वो तो एक तरह से हिस्सेदार ही है, ठीक है। बच्चे जो हैं उससे वो तो उत्तराधिकारी ही है, आगे चल के वो उसको तो मिलना ही है। लेकिन पत्नी अपना जो व्यक्तिगत वो अगर चाहेंगे अधिकार की बात, तो उसमें दिक्कत है। अब रही बात की ठीक है, उनके अगर मान लेते हैं छोटे बच्चे हैं, उनको तलाक दिया जा रहा है, तो पति के द्वारा फिर जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो, या उसके शेयर में से कोई प्रॉपर्टी, अगर बच्चे भी छोटे हैं तो वो, यानी वो प्रक्रिया डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, सिचुएशन को देखते हुए वो उस तरह का फैसला दिया जाता है। लेकिन वो जो एक तरह से जिनको तलाक दिया गया, आज जो नियम लागू है वो ये नियम लागू है कि अगर किसी भी माँ बहन को, अगर मान लेते कोई भी पत्नी है उसको अगर तलाक दे दिया जाता है, वो कहाँ जाएगी? ये पहले आपने सोचा है? वो अपने माता पिता के घर जाएगी और माता पिता के घर की वो उत्तराधिकारी है। माता पिता के घर के संपत्ति में उसको हिस्सा मिलेगा, यानी वो प्रॉपर्टी पिता जो उसके पति की प्रॉपर्टी है उसमें तो समझ सकते हैं कि आपको जो कानून के द्वारा दिया जाएगा वो आपको मिलेगा। लेकिन उनके जो पिता की संपत्ति है ना, और पिता की अगर प्रॉपर्टी है, उनके दो भाई भी हैं, ठीक है, वो भाई नहीं देना चाहें, भाई अगर मान लेते ये भी कहे कि हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो बहन को जो है हिस्सा मिलेगा। जैसे
एक भाई दूसरे भाई से अपना हक ले सकता है, दोनों भाई से भी ये बहन अपना हक ले सकती है। ये है हमारा वर्तमान में कानून, ये है हमारा नया कानून जो नया नियम लग गया है। तो यानी अब मान लेते हैं कि ठीक है, अब ये एक यहां पे समझने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं अधिकार नहीं देना चाहे तो क्या क्या नियम है। देखें, अधिकार नहीं देना चाहते, सबसे पहला जो राजस्व के अधिकारी हैं आप उनके पास आवेदन करेंगे। ठीक है, राजस्व के अधिकारी के पास आवेदन करेंगे कि वंशावली जो यहाँ पे है वो एक वंशावली आपको तैयार करवा लेना पड़ेगा। वंशावली में आपका वहां पे अगर नाम दर्ज है और संपत्ति का मान लेते हैं अगर नामांतरण जो है भाई के नाम से हो गया है तो उस केस में आवेदन आपको देना है। और लेकिन आवेदन देखिए, नामांतरण अगर हो गया है तो उसको रद्द करने का राजस्व के अधिकारी को वहां पे नहीं, आप उसके जो ऊपरी लेवल के अधिकारी हैं, अनुमंडल लेवल के राजस्व के जो अधिकारी हैं वहां पे आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद यानी मोटेशन अपील केस फाइल करेंगे। मोटेशन अपील केस फाइल करने में उस दाखिल खारिज जो कि पहले किया गया है वंशावली के हिसाब से उसको रिजेक्ट कराएंगे और फिर दोबारा अगर मान लेते हैं उसका एक तरह से मोटेशन होगा। ठीक है, मोटेशन तो सहमति से ही होता है, सहमति नहीं बनेगा तो फिर न्यायालय एक सहारा है। ठीक है, लेकिन मोटेशन को आप ऐसे रद्द करा के कैंसिल करा के अपना नाम भी डलवा सकते हैं अगर कोई यहां पे धोखा किया है तो। एक ये बात हो गई। तो अभी अधिकार लेने का जो तरीका है तो एक ये हो गया प्रक्रिया। दूसरा, अगर मान लेते हैं ठीक है पिता के नाम से ही संपत्ति है तो पिता की मृत्यु के बाद वो संपत्ति जो के अनुसार दो भाई और एक बहन के नाम पे वो संपत्ति वो जो है ट्रांसफर होगा। नामांतरण जो होगा उसका मोटेशन जो होगा यानी दो भाई और एक बहन के नाम पे होगा। अब होता है कि बहन अगर शेयर नहीं लेना चाहे, बहन भाई को देना चाहे तो उनको एनओसी देना पड़ता है। लेकिन बहन के साथ अगर ऐसा सिचुएशन भविष्य में हो गया, ठीक है, तो उसके लिए वो यानी ये ऐसा नहीं है कि बहन को उस संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक बार आपने रजिस्टर तरीके से जो नियम है, जो एक तरह से रजिस्टर तरीके से जो है आपने वो संपत्ति अपने हिस्से की संपत्ति भाई को दे दिया तो आप नहीं ले सकते। तो किसी के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में आप इतने आसानी से मान लेते हैं ठीक है आपके पति हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है तो आप अपनी अगर पत्नी है, पत्नी अगर अपनी कमाई से कोई संपत्ति खरीदे हैं तो पत्नी का पूरा अधिकार है, ना कि उनके पति का अधिकार है। लेकिन अगर पति के द्वारा कोई संपत्ति जो है एक तरह से खरीदा गया है वो अपनी कमाई से, तो पूरा उस पर पति का अधिकार है, ना कि पत्नी, उस पर पति का अधिकार है, ना कि पत्नी का अधिकार होगा। ठीक है, पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, लेकिन वो अगर सोचेंगे कि उस संपत्ति में उनको शेयर मिले तो वो संभव नहीं है, और उस केस में और संभव नहीं है अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो। लेकिन ऐसा जो है सिचुएशन में अगर होता है वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन। लेकिन अगर वो पत्नी है तो जो उनके पिता का घर है, पिता के घर में उनका जो भी संपत्ति है और जो भी संपत्ति उनके भाई के हिस्से की संपत्ति है वो संपत्ति में उनको पूरा अधिकार मिलेगा, उसमें यानी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इसका कानूनी तरीका क्या है। देखिए, अगर पिता की संपत्ति में किसी भी बेटी हो या कोई महिला है वो अगर अधिकार लेना चाहती है और पिता की अगर मृत्यु हो गई है और संपत्ति जो है वो पैतृक है, ठीक है, पैतृक है, पैतृक संपत्ति अगर है तो उस केस में अगर पिता जीवित भी हैं तो भी अधिकार ले सकते हैं कानूनी तरीके से। तो आप एक तरह से न्यायालय में जाके, सिविल न्यायालय में जाके पार्टीशन सूट करेंगे, अपना अधिकार ले लेंगे। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक नहीं है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, पिता के द्वारा जो भी संपत्ति है खुद की अर्जित संपत्ति है, खुद की कमाई से उन्होंने संपत्ति को अर्जित किया है, तो उस केस में अगर ऐसा है तो उस केस में आपका जो संपत्ति है आप नहीं ले सकते हैं, तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक मान लेते हैं पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। तो पिता के मरने के बाद आप वो संपत्ति जो है हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, यानी खुद से अर्जित संपत्ति है, उनके द्वारा अर्जित संपत्ति है। तो आपका उस पर तब तक हक नहीं बनता है जब तक वो आदमी प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर किसी के पास सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो वह स्वतंत्र है किसी एक को देने को,
मतलब अगर वो चाहे 3-4 बच्चे हैं और उनको किसी एक को वो संपत्ति देना तो वो आसानी से दे सकते हैं। दूसरा, अगर उस पे क्लेम भी करना चाहे तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।